चलिए रुक करते हैं दूसरी खबर का, जो चीनी के बाजार से आ रही है। ग्लोबल शुगर मार्केट में एक बार फिर से मजबूती का रुख बनता दिखाई दे रहा है और इसकी वजह सिर्फ एक नहीं बल्कि कई बड़े सप्लाई साइड फैक्टर बताए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संगठन FAO के ताजा आंकड़ों के अनुसार मई महीने में ग्लोबल शुगर प्राइस में 7.5% की तेज बढ़ोतरी दर्ज कर ली गई है और इसके साथ ही FAO का शुगर प्राइस इंडेक्स 95.1 पॉइंट पर पहुंच गया, जो अप्रैल के मुकाबले 6.6 पॉइंट ज्यादा है और ये स्तर अक्टूबर 2025 के बाद का सबसे बड़ा ऊपरी स्तर माना गया। हालांकि सालाना आधार पर देखें तो तस्वीर अभी पूरी तरह से मजबूत नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी मई की तुलना में कीमतें अभी भी करीब 13.1% नीचे चल रही हैं और इसका मतलब यह है कि बाजार में शॉर्ट टर्म तेजी तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी दबाव में है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये तेजी क्यों आ रही है। सबसे बड़ा कारण है ब्राजील से जुड़ा हुआ, जो दुनिया का सबसे बड़ा शुगर प्रोड्यूसिंग देश है। वहां गन्ने की फसल का एक बड़ा हिस्सा अब शुगर के बजाय एथेनॉल उत्पादन की तरफ मोड़ा जा रहा है। जब गन्ना एथेनॉल में जाता है तो सीधे तौर पर शुगर का प्रोडक्शन कम हो जाता है और यही वजह है कि जिससे ग्लोबल मार्केट में सप्लाई टाइट होने की चिंताएं बढ़ गई हैं। और दूसरी तरफ ब्राजील में अप्रैल के दूसरे हिस्से में गन्ना प्रोसेसिंग में थोड़ी बढ़ोतरी भी देखने को मिली है, जिससे कीमतों में तेज उछाल कुछ हद तक कंट्रोल हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर सप्लाई का दबाव बना हुआ है। अब एक और बड़ा रिस्क फैक्टर सामने आया है और वो है मौसम, क्योंकि भारत और थाईलैंड जो दुनिया के प्रमुख शुगर प्रोड्यूसिंग देश हैं, वहां अल नीनो जैसी मौसमी स्थिति को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। FOA के अनुमान के मुताबिक अगर मौसम प्रतिकूल रहता है तो 2026-27 सीजन में गन्ने की पैदावार प्रभावित हो सकती है और ग्लोबल एक्सपोर्ट्स भी कमजोर पड़ सकते हैं। यानी एक तरफ ब्राजील की एथेनॉल पॉलिसी तो दूसरी तरफ एशिया में मौसम का जोखिम और तीसरी तरफ वैश्विक सप्लाई को लेकर बढ़ती अनसर्टेनिटी, ये तीनों मिलकर शुगर की मार्केट को अब फिलहाल यहां से धीरे धीरे टाइट कर रहे हैं, जिसके चलते बाजार में स्थिति यह है कि कीमतें ऊपर जा रही हैं, लेकिन ये तेजी पूरी तरह से स्टेबल नहीं मानी जा रही, क्योंकि आने वाले महीनों में ये ट्रेंड मौसम, उत्पादन डेटा और बायोफ्यूल डिमांड पर काफी हद तक डिपेंड करेगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ग्लोबल शुगर मार्केट एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां छोटी छोटी सप्लाई बाधाएं भी बड़े प्राइस मूवमेंट्स का कारण बन सकती हैं।